राजा रघुवंशी हत्याकांड का खुलासा अब पूरी तरह से हो चुका है, हम ऐसा कह सकते हैं। वजह है कि सारे सबूत पुलिस के पास हैं, सारे आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं और मुख्य आरोपी जो सोनम रघुवंशी है और उनका जो प्रेमी है राज कुशवाहा, वो दोनों अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। सोनम रघुवंशी की जो कहानी है वो बेहद रोचक है। अब उसने पुलिस के सामने ये तो मान लिया कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो सब राज के लिए था, यानी कि राज कुशवाहा के लिए, जो कि उसका प्यार है। चिराग, कहानी अब आगे बढ़ चुकी है और अब शिलोंग पुलिस कह रही है कि एक पिस्टल राज के घर से भी मिल गया, वो 5 लाख रुपए कैश भी बरामद हो गया। तो अब क्या और कैसे हुई ये सब बरामदगी, क्या कहानी है? आपने शुरुआत की कि बड़ा खुलासा हो गया है, तो मैं एकदम रुक गया। मुझे लगा पता नहीं आप क्या खुलासा करने वाले हो। नहीं, बिल्कुल खुलासा तो आप समझिए कि 99% तो आप भी समझ रहे हैं कि पुलिस के लेवल पर और जो इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर है, 99% केस पुलिस खोल चुकी है। इस तरह का लग रहा है। सारे आरोपी, सारे सबूत, सारे इलेक्ट्रिक जो एविडेंस हैं वो सब पुलिस ने। नहीं, लेकिन कई ऐसी आरोपियों के हमारी खिलाफ- जनता भी है हाँ। जो कह रही है हम बहुत बोर कर रहे हैं। सच्चाई तो देखिए ये है कि हम इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं, खींच रहे हैं, कोई एंगल निकाल रहे हैं और लेकिन बता बहुत रहे हैं। सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि मामला बहुत रोचक है और उन्हें ये सुनने में बहुत मजा आ रहा है कि जो हम इसके हर पहलू पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उन पहलुओं पे बात कर रहे हैं जिन पे पुलिस बात नहीं कर रही, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उस पर आशंका जताते हैं। हम बताते हैं कि भाई इस मामले का ये पहलू भी हो सकता है। अब जैसे कि हम लोग पहले मान के चल रहे थे कि सोनम जो है वो सिर्फ राज को इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब तो सोनम ने खुद कबूल कर लिया कि सब कुछ जो था वो राज के लिए था, यानी कि राज ही उसका सच्चा प्यार है। और इस केस के अगर आप वो देखें सीक्वेंस ऑफ इवेंट, तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि सोनम तो पैसे वाली है। बिल्कुल। और अगर वो राज के साथ जा रही है तो पैसा तो मोटिव नहीं हो सकता। हाँ। तो मोटिव फिर दूसरा क्या है कि प्यार, कि एक लड़की को स्पेस मिला, उसको एक प्यार करने वाला मिला, और चाहे उसकी कोई भी हैसियत रही हो, लेकिन उससे वो प्यार करने लगी। लेकिन इसके उलट आप देखिए, राज का मोटिव चाहे प्यार हो लेकिन पैसा तो है, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि सोने की मुर्गी उसको मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी मुर्गी मिल जाए जो कि मतलब पैसे वाले पार्टी है, तो मेहनत भी ना करनी पड़े, और वैसे भी और वो इसे इस कदर चाहे कि उसके लिए कुछ भी कर सके। हाँ, सोनम राज के लिए वैसी ही है ना कि राज को इस बात मतलब का आप इतने डेस्परेट हो गए हो कि आप क्राइम करने को तैयार हो। आप इतने डेस्परेट हो गए हो कि भाई आपको क्राइम करने के बाद क्या, आपका अंतिम मोटिव क्या था? साथ में रहना, मतलब उस लिबर्टी को और उस पैसे को एंजॉय करना जो कि सोनम के पास था। प्यार, और पैसा और मोहब्बत। हाँ, सब बिल्कुल एक आपने ठीक कहा। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई कि सारे प्लान धराशायी हो गए, और अब सिचुएशन ये हो गई कि एक आदमी की पैसों को लेकर सनक उजागर हो गई कि भाई आप पैसे के लिए या प्यार के लिए इस कदर जा सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए, पिस्टल उसके घर से मिल रही है, तो क्या राजा को मौत के घाट उतारने के लिए पिस्टल का इस्तेमाल करना था, वो सोनम ने करना था ये राज या राज ने करना था? लेकिन राज ने सोनम को दिया था, ये बात बहुत क्लियर हो गई है। वो किरदार भी अरेस्ट हो गए जो बीच में कुछ सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी जो कहानी से जो हमने डिस्कस की, देखिए क्राइम की कहानी, एक तो फैक्ट्स हम बता देते हैं क्राइम को कि भाई क्या क्या हुआ, और हम सारी इन्वेस्टिगेशन, सारे तथ्य जो पुलिस के होते हैं जरिए बता देते या हैं, मौका वारदात पे जो मिलते हैं, जो दिखते हैं, उसी पे हम बात कर लेते हैं। लेकिन एक क्राइम के पीछे एक क्रिमिनल साइकोलॉजी, सोशोलॉजी भी बहुत होता है कि भाई आखिर इसने ऐसा क्यों कर दिया, क्या मजबूरी रही। तो इस केस में भी समझ में आ रहा है कि आदमी शॉर्टकट अपनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और आज की डेट में जब उसको चकाचौंध दिख रही है, उसको चारों तरफ सोशल मीडिया दिख रहा है, खोलता है तो उसको दिखता है बड़ी बड़ी कारें, या मतलब उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिख रहा है कि उसको लग रहा है सबसे गरीब मैं ही हूँ। वो ग्लैमरस दुनिया उसको दिख रही है, उसको मतलब आप देखिए, फिर वो सब पाने की कोशिश करता है। और अब वो पाने के लिए कई लोगों को तो विरासत में मिलती है जो बहुत किस्मत वाले होते हैं, और कई लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत में विश्वास नहीं रखते और विरासत में उनको मिली नहीं होती, तो फिर वो शॉर्टकट अपनाते हैं, वो करप्शन करते हैं। तो इस केस में भी ये नजर आया कि उसने शायद ये इस्तेमाल किया सोनम का कि भाई ठीक है, मुझे पैसा मिल जाएगा, एंड में मेरी प्रॉपर्टियाँ हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें मेरी हो जाएंगी, और एक मैं लेविश लाइफ जीऊँगा। तो क्यों ना सोनम की को पाने के लिए अब जो भी बीच में रोड़ा, यानी राजा जो भी रोड़ा था उसको हटा दिया। ये
जानते हुए या ना जानते हुए कि इसका अंजाम क्या होगा। और हम सैकड़ों बार इस तरह की, आपने भी बहुत कहानियाँ लिखी, करी, कवर करी। अंजाम तो बुरा ही होता है अगर बिल्कुल इस तरह अंजाम के बुरा आप, होता है। इस तरह के आप ये अब जो आप खूनी इश्क होता है इसका अंजाम तो बुरा ही होना बुरा है। ही होना है। और अब ये है कि सिचुएशन ये क्रिएट हो गई कि अब और भी आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं, वो खुद जेल में हैं दोनों, और सारे प्लान धरे रह गए कुल मिलाकर। बिल्कुल चिराग, जो एक साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हैं वो आपने रखी दर्शकों के सामने, और हम इस पे पहले भी चर्चा कर रहे थे और आप बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि एक अपराधी की मानसिकता क्या होती है। सोनम जो पेशेवर अपराधी तो नहीं है, राज भी पेशेवर अपराधी नहीं है, दोनों का बैकग्राउंड अलग है लेकिन दोनों अपराधी नहीं है। लेकिन इस लालच और इस प्यार के चक्कर में वो दोनों अपराधी बन गए। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने हमारे कल के वीडियो पे लिखा है कि ये हम जो डिस्कशन कर रहे थे कल, उन्होंने लिखा कि ये आने वाली जनरेशन और नौजवानों के लिए एक सीख है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्यार किया, सब कुछ किया, उस प्यार की खातिर जान भी ले ली किसी की, लेकिन हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इस तरह का प्यार जिससे कुछ हासिल ही ना हो तो वो प्यार बेकार है। तो ऐसे ही हमारे एक और दर्शक है, उन्होंने ये लिखा है, खासकर गोविंद पे कुछ दर्शकों का फोकस बड़ा है। अच्छा। तो उन्होंने लिखा है कि जो सोनम का भाई है गोविंद, जो वो सब कर रहा है वो सब दिखावा है, वो फ्रॉड है, और वो खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो भी चीज़ों से वाकिफ था। जाहिर तौर पर कल हमने इस पर चर्चा भी की थी कि भाई एक बेटी जो है उसका एक अफेयर चल रहा है फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री में ही रहती है, उसके कैबिन में वो लड़का बैठा रहता है जो कि एक साधारण लेबर है, कर्मचारी है फैक्ट्री का, और वो जो मालिक है उसकी बेटी है। तो ऐसे में घर वालों को जरूर इस बात का पता रहा होगा। तो तमाम तरह के जो सामाजिक सरोकार हैं चिराग इस घटना से जुड़े हुए, वो भी अब उस पर दर्शक उस पर बात कर रहे हैं। सही अब बात है। पुलिस या क्राइम की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उन संस्कारों की, सामाजिक सरोकारों की जो परिवार से मिलते हैं। आप देखिए, मैं कोई भी अगर किसी भी पुलिस की एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें सबसे पहले लिखे होते हैं सोशियो इकोनॉमी फैक्टर ऑफ क्राइम, मतलब क्या क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्राइम पनपता है। ये देखिए, इस पर सैकड़ों बार डिस्कस हो चुका है और मुझे लगता है सरकारें भी बहुत वर्क कर रही है। अब जैसे आपकी सिचुएशन नहीं है पैसा कमाने की, भाई एक ये भी माइंडसेट होता ना कि ठीक है मैं अपनी हैसियत बनाऊंगा और मैं फिर जाऊंगा और रिश्ता मांगूंगा सोनम के परिवार से कि भाई अब तो मेरी हैसियत होगी, मैं नौकर नहीं रहा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा ये तो शॉर्टकट है भैया, कौन पूछ रहा है, किसको मतलब, कौन मेरे को आकर, मुझे कोई भगवान का दर्जा थोड़ी मिल जाएगा, या मैं अपनी एक लाइफ के लिए आया हूँ उसको फटाफट अपने इंजॉय करके अपना जो कर सकता हूँ करूँ। अमूमन यही माइंडसेट होता है लोगों का, बहुत लंबा सोचना या बहुत मेहनत वाला सोचना, और बहुत ये सोचना ना कि भाई इसमें बहुत मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा, जीत तो मिलेगी लेकिन एफर्ट बहुत लगेगा इसमें। अगर वो उसके लिए तैयार हैं लोग तो फिर करप्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं मैक्सिमम क्राइम के या इस तरह के केसेस में क्या होता है, यही शॉर्टकट अपनाते हैं लोग। मोटिव उनका जो होता है उसको पाने के लिए आप शॉर्टकट अपना रहे हो और उसका आप देखिए कितना गंदा अंजाम हो गया। अब तो आप छोड़िए, अब तो आपको पैसा आपका खर्च होगा, अब आपको मिलेगा नहीं, अब तो इतना खर्चा होगा कि आप लॉयर आपको करना पड़ेगा, सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पर आ जाओगे। अब जो आपकी हैसियत है उनकी, ये हालत का जो परिवार है उसकी जो आर्थिक हालत बताइए, वो तो इस तरह की है कि बाकी अगर वो ये मुकदमा लड़ेंगे और वो इसमें लड़ते रहेंगे परिवार वाले, तो वो जाहिर तौर पर वो सड़क पे आ जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में सरकारी वकील ठीक है आपको मिल जाएगा, आप उसको कर लेंगे, लेकिन अब वो उस तरह की पैरवी होना और जस्टिफाई कैसे करोगे आप इस चीज़ को कोर्ट में कि जी हाँ हमने कर दिया, क्यों? क्योंकि जी हमें पैसा चाहिए था। अब तो लालच ही था ना ये एक तरह से, या प्यार था प्लस लालच, क्योंकि लालच को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते प्रवेश इसमें। नहीं बिल्कुल, राज कुशवाहा का जो आपने मोटिव बताया उसका, लालच उसका मोटिव अब क्लियर है। हाँ। कि अब ये तो तय हो गया, सोनम ने साफ कह दिया कि भाई नहीं यही मेरा प्यार था, हाँ। इसी को पाने की खातिर मैंने राजा का मर्डर करवाया। और राज ने तो पहले ही मान लिया कि हाँ भाई हमने किया है, हम इसमें शामिल थे और ये मेरे दोस्त थे, इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए लेकिन इन्होंने मेरे कहने पर राजा का मर्डर कर दिया। हालांकि थोड़ा सा ये पेच अभी भी उलझा हुआ है, इसके कहने पर कोई कैसे एकदम तैयार हो जाएगा। मर्डर के लिए कोई दोस्त मुझे लगता है कि इतना आसानी से तैयार हो जाएगा कि चलो, और वो मर्डर के लिए कोई ऐसा नहीं है घूमने जा रहा है कहीं, ये ऐसा नहीं है कि आप मुझे अपनी गाड़ी दे दो जरा, मुझे घूमने जाना है, या मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो, कुछ इस तरह से। ये वैसा तो कहने का मतलब ये है कि इसने बड़े सामाजिक पहलुओं पर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। खासकर राजा के परिवार की देख लीजिए, अब शादी हुई, किसी ने भी नहीं सोचा, एक अच्छा परिवार अच्छी जगह शादी करी, सपने में भी नहीं सोचा होगा ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब वो क्या करें, वो क्या करें? एक लड़की को आप मिलवा रहे हैं किसी लड़के से, क्या कह के मिलवाते हैं परिवार वाले कि अच्छी लड़की है जी, ये देखिए संस्कारी है, यहाँ से पढ़ी है, बिजनेस संभाल रही है, आप बातचीत करते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं। हाँ, ऐसे कई तो ऐसे लड़के लड़की होते हैं, खानदान पूछ लेते हैं कि भाई आपका कोई अफेयर तो नहीं है। लड़की ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम डिनाई कर देगी, अगर होगा
कोई बहुत दबंग होगी तो बोल दे कि हाँ था जी, अब नहीं है, खत्म बात। तो यूजुअली इस तरह की बात होती है जब शादी का कोई भी रिश्ता होता है, उसके बाद आप लोग सेटल हो जाते हैं। तो इसमें अब सवाल ये भी उठ गया है कि अब आप अरेंज मैरिज को बिलीव करें या लव मैरिज को, क्योंकि एट द एंड लॉन्ग टर्म में जाकर तो आपको लॉन्ग टर्म में तो पता लगेगा जब सारी छोटी छोटी चीज़ों पर आपकी टिप्स होती हैं, जब आपको एक आदमी का नेचर पता लगता है कि यार ये तो लेट उठता है, इसकी तो गंदी आदत है, तो 10 बजे से पहले उठता नहीं है, या ये तो काम करने में काम चोरी करती है, तभी तो आपको पता लगता है जब आप स्पेंड करते हैं टाइम। तो अब इसके लिए तो एक तरह से दूसरे सेंस में देखा जाए तो लव मैरिज को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, कम से कम आपके पास टाइम तो है, आपको इन आउट पता तो है आदमी को। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरेंज को सपोर्ट करते हैं कि नहीं जी ये तो गैम्बल है, अगर ऐसे तो लव में भी गड़बड़ हो जाती है। हाँ बिल्कुल, बहुत और पुराने समय में यही होता रहा कि अरेंज मैरिजेस मैरिज कितना कामयाब रही, काम रहे, क्योंकि एडजस्टमेंट वाली बात थी। पर विधवा उस समय एडजस्टमेंट थी, सामाजिक प्रेशर था। आजकल क्या है, सामाजिक प्रेशर तो लोग कहते हैं बाद की बात है, मुकदमा दो पहले। हाँ, पहले रिकवरी लो इनसे कि जितना हमारा खर्चा हुआ है वो पहले वो खर्चा वापस करो जी, आपने हमने शादी में इतना लगाया वो करो। उसके बाद अब एक एक को जेल भेजो जितने भी लोग हैं। तो अब परिस्थिति बदली हुई है, अब ह्यूमन राइट्स इतने ज़्यादा, लड़कियों का इतनी सुनी जाती है कि वो कई बार तो हम देखते हैं फेक केसेस। वो जैसे चिराग, मैं एक केस का जिक्र करना चाहूँगा, जो प्रयागराज वाला केस है, सितारा और कप्तान वाला। बताइए। उसमें लड़की भाग गई और उसके भागने के बाद जो है अब वो उसका जो परिवार है वो उन पर दबाव बना रहा है, जो कप्तान का परिवार है, कि उससे सारा दहेज का जो सामान, जो पैसा खर्च हुआ वो सब वापस दो, हमारा वापस दो, जबकि लड़की खुद भागी। हाँ, तो अब ये कहानी वो बड़ी ट्विस्टिंग है, लेकिन समाज किधर जा रहा है वो देखने वाली बात है। तो वो एकदम ट्विस्ट आजकल सिचुएशन ही हो गई है। और ऐसे में जो लालच है, जो मिसमैच, अब देखिए इसमें अगर वो उसका परिवार मान जाता तो शादी नहीं होती। हाँ, अगर परिवार मान जाता तो सोनम आगे कहती जी मैं इससे प्यार करती हूँ, परिवार कहता ओके चलो इससे शादी करो, छोड़ो हम रिश्ता कैंसिल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी पारिवारिक दबाव, वहाँ भी उसको डर कि मैं अपने परिवार से बात कैसे, जाति बंधन, सामाजिक स्टेटस, और उसको डर इतना है कि आपने अपने पेरेंटिंग में ऐसा इशू बना रखा है कि भैया बातचीत ही नहीं हो रही है, और बातचीत हो रही है तो ऐसा एग्रेसिव हो रहा है। बाकी ये एक बड़ा पहलू है कि सोनम इतना सब कुछ कर गई, इतनी बड़ी साजिश रच डाली, लेकिन अपने माँ बाप से बात नहीं कर सके। बताओ, ये भी एक फैक्टर है कि आप इतनी बड़ी साजिश रच रहे हो। इस बात पे हम पहले ही बात कर चुके कि नहीं, उसकी माँ को जरूर मालूम होगा, वही तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो काम नहीं कर सकी जो बहुत आसान था। देख लीजिए, उसमें हाँ या ना होता, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें हाँ या ना होता, कम से कम राजा की जान बच जाती है। कम से कम या तो आप शादी से पहले उनके परिवार को बता देते कि भैया हाँ अफेयर है और ये। लेकिन वही है कि हर कोई अपनी इज्जत प्यारी है सबको लगता है नहीं जी शादी के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को लगता है ना शादी हो जाएगी अटैचमेंट शिफ्ट हो जाएगी, वहाँ अटैचमेंट शुरू हो जाएगी तो हमें लोग भूल जाएंगे, यानी राज को लग रहा होगा मुझे भूल जाएंगे, तो इससे पहले साजिश रच लो, इससे पहले ऐसा कुछ खेल कर दो कि मामला ही उल्टा हो जाए। और वही हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो हमें समझने की, देखिए क्राइम की कोई स्टोरी सिर्फ ये नहीं बताती हमें कि क्राइम हो गया, ये फैक्ट्स हैं और हम इस पर डिस्कस करके हाँ, बिल्कुल नहीं, इसके पीछे इतनी कहानियां होती हैं, इतनी, क्योंकि एक कहानियां भी और सीख भी होती है। मुझे याद है पुलिस कमिश्नर अभी हैं हमारे दिल्ली पुलिस के, संजय अरोड़ा साहब, एक बार मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। देखिए हमारा काम होता है एक आरोपी को पकड़ना, तो उससे कितने लोग इफेक्ट होते हैं, हमें दोषी माना जाता है पहले तो, जो पीड़ित पक्ष, जो दूसरा पक्ष है वो हमें दोषी मानेगा कि हमने पकड़वाया, बिल्कुल सही बात। आरोपी गया, पीड़ित परिवार अलग गया, तो कई सारे फैक्टर इसमें जुड़ जाते हैं जो सीधा सीधा इफेक्टेड होते हैं। तो ये सामाजिक ताना माना है और इस पर तो सैकड़ों बार डिस्कस हो चुका है, और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही सिंसियरली वर्क करने की जरूरत है। हाँ, खासकर रिश्तों की बात, अगर रिश्तों की बात करो, ये प्यार मोहब्बत जो पिंगे बजा रहे हैं लोग, मैं तो इसको पिंगे बजाना बोलता हूँ सीधा कि लोग अगर प्यार मोहब्बत के नाम पर ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई आजकल तो बहुत सिंपल है, अगर आपको नहीं कोई पसंद आ रहा मना कर दो उसको, आप क्राइम की तरफ क्यों जा रहे हो? यूथ की मैं बात जान ले लेना, या आप इस तरह की साजिशें रच रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये आपने सही कहा चिराग कि समाज में एक जागरूकता की ज़रूरत है, जो कम से कम रिश्तों को लेकर के लोगों को जागरूक करे कि भाई जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती या जो आपको मना कर रहा है, जो आपका नहीं हो सकता, तो उसके लिए किसी और की जान ले लेना या उसकी जान ले लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो बहुत उलझा हुआ हो जाता है। और इस तरह की चीज़ें, जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की बिल्कुल बेहद ज़रूरत है। चिराग, अभी जो राज कुशवाहा है, अचानक से अभी जैसे हम सोनम को मान के चल रहे थे, अभी सब राज पे पूरा फोकस है पुलिस का, उसके घर से इतनी बड़ी बरामदगी हुई है। थोड़ा सा हम इस पहलू पे बात कर लें कि पुलिस के पास तो सब कुछ आ गया, पुलिस के पास अब बी प्लान का भी खुलासा हो गया कि ये बात वाकई सही है कि अगर राज वहाँ नहीं मरता तो गोली मार करके राज की हत्या, बात हम पहले भी डिस्कस कर, और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो ये तमाम चीज़ें खुलकर अब सामने आ चुकी है। अब
नेक्स्ट क्या है, मतलब अब क्या होगा? देखिए चार्जशीट इसमें जल्द से जल्द फाइल होगी। अब इसमें 8 आरोपी हैं और इनका रिमांड अभी खत्म हो जाएगा 2-4 दिनों में, जिसमें इनसे जो रिकवरीज होनी थी वो हो चुकी है। तो इनका तो रोल इतना ही है, इन्होंने सबूतों को छिपाया। क्यों छिपाया ये अभी मोटिव भी क्लियर हो जाएगा। यानी अब पुलिस के पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है पेपर वर्क करना। जो रिपोर्ट्स अवेटेड हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएं ताकि वो क्लब होकर अदालत के पटल पर जाएं और उसके बाद न्याय हो। न्याय मतलब कई लोग कह रहे हैं फांसी हो, कई लोग कह रहे हैं हाँ, वो लगातार मांग और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो भी हो जल्दी हो। हाँ, जल्दी हो ताकि इंसाफ मिले, राजा को ये नहीं हो कि 10 साल बीत गए, 7 साल बीत गए, 8 साल जस्टिस बीत फॉर राजा करके अब एक चलना शुरू हुआ है ट्रेंड गए। अभी जो भी वो कह रहे हैं जल्दी हो ताकि एक नज़ीर पेश हो। अगर पनिशमेंट मिलनी है, फांसी होनी है, फटाफट फांसी लगे। और हालांकि देखिए अब फांसी वही है, कोई भी अब ये लोअर कोर्ट का फैसला होगा, उसके बाद फिर हाई कोर्ट के हाँ, अभी बहुत सारा है, सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन से ऊपर जाएगा, तो वो तो एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये सब फिर भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसमें होना चाहिए ताकि और राजा एक को नज़ीर इंसाफ हो। मिलना चाहिए। जी जी। दर्शकों को ये भी बता दें कि अभी पुलिस ने एक बड़ी रिकवरी और की है। इसमें पिस्टल तो बरामद हुआ ही है राज के घर से। इसके अलावा वो जो 5 लाख रुपए कैश थे जो बैग में थे, और सोनम का जो लैपटॉप है वो भी शिलोंग पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो इस तरह से पुलिस के पास अब एक बड़े पुख्ता सबूतों का जखीरा है जो आरोपियों को दोषी साबित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदालत में निभाएगा। सोनम की जहाँ तक बात है तो इतना एक शायर ने बहुत खूब कहा, चिराग, के ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो सोनम भी इस आग के दरिया में डूब गई और इस तरह डूबी कि अब शायद वो कभी इस शिकंजे से, इस आग के दरिया से निकल ना पाए। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर